हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए थे। उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 20 और 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकालना, क्योंकि और वो है हमारा एलसीएम मेथड। यहाँ पे आप 18 दिन, 20 दिन और 30 दिन जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप निकालते हैं उनका एलसीएम। एलसीएम इसका 180 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकाला, 180 आया। जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं रिवीजन के लिए बता दूं कि ये होता है टोटल वर्क। वैसे प्रीवियस सेशन में सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट आपको मैं शॉर्ट समरी के साथ में आपको थोड़ा सा रिवाइज, क्विक रिवाइज करा देता हूँ। ये होता है टोटल वर्क जो हम एलसीएम निकालते हैं। इसके साथ ही जो हम एलसीएम निकालते हैं वही हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो हम डिवाइड करते हैं ये होती है एफिशिएंसी, ये होते हैं डेज। ठीक है, इतना आपको हर एक क्वेश्चन में करना है ना। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी रहेगी, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। काम शुरू करते हैं 2 दिन तक, 2 दिन के बाद मतलब, और 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। तो भाई बी और सी दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम कर रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 + 6। ये दोनों एफिशिएंसी के साथ में जाएंगे तो इनकी एफिशिएंसी हो जाती है 15। ये 2 दिनों तक लगातार काम करेंगे तो कितना काम कर जाएंगे, 30 काम कर जाएंगे। ठीक है, 30 काम कर गए। 180 काम आपका पहले था, जिसमें से 30 काम ये 2 दिनों तक कर चुके हैं, तो ये कितना काम बच जाएगा, यहाँ पे 150 काम आपका बच जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। 150 काम किससे कराना है, आगे देखो शेष काम, ये क्या है, ये रिमेनिंग वर्क है। इसी शेष काम को कौन करेगा, ए आएगा, और वो अपनी एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में करेगा, यही पूछा है। तो आपका रिमेनिंग वर्क कितना है, आपका 150, उसकी एफिशिएंसी है 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपका आंसर 15 दिन आ जाएगा। इतना क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। इसका राइट आंसर बनेगा 15 दिन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस कंडीशंस आपको बनाते आनी चाहिए। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका, जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी जल्दी ये चीजें आती चली जाएंगी। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल्ड आपका जो है एक सेशन ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ले चुका हूं। ठीक है, यदि आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो इसके प्रीवियस सेशन में आप जाए। प्रीवियस वीडियो में जो मैं टाइम एंड वर्क का स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसमें मैं आपको डिटेल्ड वीडियो आपको बना चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात बताना है। ठीक है, हमें दिया हुआ है P और Q की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है, जो कि दिया है 3:4। हमें पूछा है उसके डेज का अनुपात। देखो इस क्वेश्चन को उठाने का रीजन मेरा ये था, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट क्या बताया था हमें, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज की। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एफिशिएंसी जो होती है वो डेज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी वो उतने कम दिन लेगा। जिसकी जितनी लेस एफिशिएंसी होगी, जितनी कम एफिशिएंसी होगी, वो उस काम को करने के लिए ज्यादा दिन लेगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। तो यदि आपको कहीं पे एफिशिएंसी का अनुपात दिया हो तो आप उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, 4:3। यही आपके डेज का क्या बन जाता है, अनुपात बन जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए उठाया मैंने ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर आ सके। ठीक है, कहीं पे यदि डेज का अनुपात दिया हो या डेज दिए हो तो उसके आधार पे आप एफिशिएंसी का अनुपात निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। ये जो 45 मैन है, ये किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 16 डेज में खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। उन्होंने काम शुरू किया, 4 दिनों के पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं। मतलब इन्होंने तो 4 दिन काम किया ना, 45 मैन ने मिलकर 4 दिन काम किया। हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, M1D1 = M2D2। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो M1 हो गया, ये डेज जितने लिए उन लोगों ने। अब यहाँ पे डिवाइड में एक होता है W1 और इधर होता है W2। ठीक है, इधर W1 W2। तो भाई ये देखो कि जब 16 दिनों में वो एक काम कर ले रहे हैं, यदि वो 16 दिनों में पूरा का पूरा एक काम करते हैं ऐसा बोला, तो भाई इन्होंने तो सिर्फ 4 दिन काम किया ना। तो 4 दिन काम किया तो इन्होंने 4 दिनों में कितना काम किया होगा,
यदि ये 16 दिनों में एक काम करते हैं तो ऐसे यूनिटरी मेथड से, यदि जिनको नहीं बनता है तो यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं। 16 डेज में वो एक काम करते हैं, ठीक है। कितना काम करते हैं? एक काम करते हैं, ठीक है। 16 दिनों में वो क्या करते हैं? एक काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में करेंगे भाई 1/16 काम। कितना काम कर लेंगे वो? 4/16 काम कर लेंगे। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 1/16, सॉरी 1/4, मतलब 1/4 काम आपका हो जाएगा। 1/4 काम आपका हो गया, ठीक है। कितना काम हो गया? 1/4 आपका काम हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है, 1/4 आपका काम हो गया। तो बच गया कितना काम? तो जो जितना काम इन लोगों ने किया, यहाँ पे मैं 1/4 लिख दे रहा हूँ, 1/4 काम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कितना काम करवा दिया? 1/4 काम इनसे किया। जब 45 मैन ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया, जब 45 आदमियों ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया तो कितना काम किया? 1/4 काम किया। अब यहाँ पे और 36 लोग और आ गए, तो 45 + 36 और कर देता हूं मैं। 45 + 36 और कर देता हूं। ये कितने डेज लेंगे? ये कितने डेज लेंगे ये हमें बताना है। डिवाइड में अब ये क्या काम करेंगे? शेष काम करेंगे, बचा हुआ काम करेंगे। तो बचा हुआ काम कितना है? 1/4 काम है। 1/4 काम हो चुका है, 3/4 काम बचा हुआ है, ठीक है। इसको आप सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं नीचे में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं हटा दूं। सॉल्व करते हैं, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो भाई मैंने इसको 4 से 4 कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बन जाएगा कितना? 45 × 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा कितना? डिवाइड बाय 1 है, इक्वल्स टू यहाँ पे बनेगा 6 5 11 81 मल्टीप्लाइड बाय 3 डी अपॉन, इससे काटेंगे आप 27, यहाँ से आप काटेंगे 9 5 9 5 45 9 3 27, मतलब 5 जो कि 20/3 आपका ये दिन आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6 सही 2/3, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिनों में किसी काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं? देखो ध्यान से, ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 3 दिनों में, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। एक सेकेंड, आगे देखो क्या बोल रहा है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम नहीं बना पाएंगे क्योंकि सिंगल वैल्यू है और सिंगल वैल्यू का एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। और यदि एलसीएम नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं टोटल वर्क का मुझे नहीं पता रहेगा। तो मेरे पास एक सेकेंड ऑप्शन क्या होता है कि मैं एफिशिएंसी निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ? एफिशिएंसी निकाल लूँ। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एफिशिएंसी डेज की इनवर्स होती है। यदि मुझे डेज दिए हैं तो मुझे इनवर्स कर लूँ तो मेरी एफिशिएंसी निकल आएगी। तो मैं इसको इनवर्स कर लेता हूँ। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1/3। 1/3 एफिशिएंसी आने का मतलब क्या है कि ये एक दिन में 1/3 काम करते हैं। दोनों ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया। तो जब 2 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 2/3 काम कर लेंगे। इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का सिंपल, तो 2/3 काम हो जाएगा। और फिर बी काम छोड़ देता है। जब 2/3 काम हो गया तो शेष काम, रिमेनिंग वर्क कितना बचा? एक में से आप सब्सट्रैक्ट कर दो। जब आप एक में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना? 1/3 काम। इतना काम आपका क्या है? अभी बचा हुआ है। इस 1/3 काम को बी ने काम छोड़ दिया है, इसको कौन करता है? यदि बी ने काम छोड़ दिया तो ये कौन करेगा भाई? ये करेगा। इस रिमेनिंग वर्क जो कि 1/3 है, ये बी ने काम छोड़ दिया तो कौन करेगा? इसको ए करेगा। और वो कितने दिनों में करता है? 2 दिनों में समाप्त करता है। मतलब ये कि ए जो है, ए 1/3 काम कितने दिनों में कर लेता है? 1/3 काम कितने दिनों में कर लेता है? आपका 2 दिनों में। तो ए जो है पूरा कुल काम कितने दिनों में करेगा? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दिनों में। कितने दिनों में कर देगा? 6 दिनों में कर देगा। इतना क्लियर हुआ? तो ए के कितने दिन आ गए? 6 दिन आ गए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए के दिन आ गए आपके इतने 6 दिन, ठीक है। अब ए के आपके 6 दिन आ गए। अब हमें बताना है लेकिन बी का। दोनों का एलसीएम निकाल लोगे, कितना आएगा? 6 आएगा। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ठीक है। जैसा हम करते हैं वैसा ही करेंगे। यहां से बी की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी? 1 निकल आएगी। और हमें बताना है 6 काम अपनी एफिशिएंसी से बी कितने दिनों में करेगा। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा 6/1 मतलब 6, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना बनेगा? 6 बन जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
मेथड वही करनी है, कुछ नहीं करना है चेंज, क्वेश्चन बड़ा होने से डरना नहीं है, मेथड सेम फॉलो करनी है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसी के आधार पे आपको उसको फॉलो अप करते चले जाना है, दैट्स इट। ठीक है, मेथड स्टेज स्टेज जो स्टेप्स है वो क्या है कि पहले एलसीएम लेना है और एलसीएम के बाद उसको डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालना है, यही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। ठीक है, एलसीएम से टोटल वर्क आता है और डिवाइड करने से एफिशिएंसी आती है। इतना काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। देखो ए और बी कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को अलग अलग, बी और सी अलग अलग कितने दिनों में करते हैं, 12-12 दिनों में करते हैं। ठीक है, इतना काम कर लिया। तीस आपके पास में क्या सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकालना, यही टोटल वर्क होता है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहां से आपकी आएगी 3, यहां से आपकी आएगी 2 और यहां से आपकी कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, मतलब मेरे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। मैंने बोला है जितने भी टफ क्वेश्चंस हो, कितना से कितना बड़ा क्वेश्चन हो, यदि आप उसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पर्संस की इंडिविजुअल एफिशिएंसी, तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में आपको वैसे तो ये प्रॉब्लम नहीं जाती, लेकिन बड़े क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालना ही आपका मेन टारगेट होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लो, इंडिविजुअल एफिशिएंसी, ए की, इंडिविजुअल बी की और इंडिविजुअल सी की। ए की कितनी आएगी, पहले देखो बी की कितनी है, 2 है, सी की कितनी है, 2 है, और ए की जब यहाँ पे बी की 2 है तो ए की कितनी होगी, 1 होगी, तभी तो दोनों मिला के 3 हो जाएंगे। ये अनुपात बन गया आपका 1:2:2। अब आप आगे का जो कंडीशन है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इतना काम कर लेने के बाद आप आगे की कंडीशन पढ़ते हैं। हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। आगे बोल रहा है कि ए और बी जो है, ए और बी 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं। ए और बी 4 दिनों तक साथ में काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, इनकी एफिशिएंसी 1 और 2 मिला के कितनी है, 3 है। जब 4 दिनों तक काम कर लेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 12 काम कर लेंगे। कर लिया 12 काम, 24 काम टोटल था, 12 काम हो चुका है, रिमेनिंग कार्य कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बच गया 12। अब देखते हैं आगे, यहां तक काम हो गया भाई, कहां तक, ए और बी ने 4 दिनों तक काम कर लिया, उसके पश्चात ए काम छोड़ दिया। चलो, ए ने काम छोड़ दिया, अब बनता है बी। ए तो चला गया, अब आधा बी, बी 2 दिन तक और काम करता है। जब बी 2 दिनों तक और काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 4 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो हमने देखा कि उसकी एफिशिएंसी, तो आपकी जो बी है 2 दिनों तक और काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो जब इसकी एफिशिएंसी 2 है, 2 दिन तक काम करेगा तो 2 काम और 2 दूना 4 काम और कर लिया, तो 4 काम और सब्सट्रैक्ट कर दो, 12 में से 4 गया, कितना काम बच गया, अब 8 काम बच गया। कितना काम बच गया, अब 8 काम। इस 8 काम को किससे कराना है, सी से कराना है। अब सी काम करना शुरू करता है और सी काम को खत्म करता है। तो सी कितने दिनों तक काम किया, सी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी है 2, ये दिख रही है आपको, और उसको करना है काम कितना, टोटल 8, तो कितने दिन लेगा, सीधा सीधा दिख रहा है 4 डेज। जब इसे आप इसको काटेंगे 4 आ जाएगा और 4 आपका राइट आंसर बनेगा, यही आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आसान था, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया था उसके आधार पे ही आपने फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, उससे इधर उधर भटकना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व इजीली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। भाई 40 पुरुष हैं, वो किसी काम को, 40 मैन है, वो किसी काम को 18 डेज में खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब 8 दिनों के बाद 10 पुरुष और आ जाते हैं। तो पहले ये देखो कि भाई जब ये 18 दिनों में पूरा काम करते हैं तो 8 दिनों में कितना काम करेंगे, भाई 18 डेज में पूरा का पूरा एक काम कर लेते हैं। इसका मतलब यही होता है ना कि भाई 18 डेज में काम करते हैं मतलब पूरा एक काम कर लेते हैं। तो देखो 8 दिन में कितना काम करते हैं, क्योंकि हमें काम भी निकालना पड़ेगा ना कि 8 दिनों में कितना काम किया। तो मैंने यहाँ लिखा 1 दिन में तो ये 18 काम करते हैं और 8 दिनों में ये काम करेंगे कितना, 8/18। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दोनों 2 चौके 8 और दोनों 18, मतलब 4/9 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। 4/9 काम इन लोगों ने 8 दिन में कर लिया। तो अब बना दो M1D1 वाला फॉर्मूला, M1D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 अपॉन W2, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो। M1 कितने व्यक्ति ने काम किया शुरू, 40 व्यक्तियों ने काम शुरू किया। कितने दिनों तक कार्य किया, 8 दिनों तक काम किया। कितना काम किया उन लोगों ने, जब 8 दिनों तक काम किया तो 4/9 काम किया। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब क्या बोल रहा है सेकंड केस, उनके काम शुरू करने के 8 दिन बाद 10 पुरुष और आ गए। तो पहले 40 थे, अब कितने हो गए, 10 ऐड होने के बाद 50 हो गए। कितने दिनों तक काम करेंगे या कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा शेष कार्य, हमें नहीं पता, तो हमने उसको डी ही मान लिया, डिवाइड बाय W2। अब रिमेनिंग कार्य, शेष काम, कितना काम, शेष काम, तो शेष काम यहाँ पे दिख रहा है, शेष काम कितना बचा, यदि 4/9 को आप 1 में से घटा देंगे तो बच जाएगा 5/9।
5/9। ठीक है, सॉल्व करना है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 10 बार चला जाएगा, 4 से ये 10 बार चला जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, सीधा सीधा 8 डेज। कितना आ जाएगा, 8 दिन। मतलब 8 दिन आपके लगेंगे शेष काम को करने के लिए, यदि उसमें 10 व्यक्ति और ऐड हो जाते हैं तो। इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, देखो 16 वमेन है, 16 वमेन है, कितने दिनों तक काम करते हैं, 12 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, ये वही वाला फॉर्मूला लगाया है M1D1 वाला। ठीक है, आगे क्या बोला है, 12 पुरुष मतलब 12 मैन, एम लिखा है मैंने, पुरुष को मैं एम से डिनोट कर रहा हूं मतलब मेल, और महिलाओं को मैं वोमेन मतलब डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो 12 मैन कितने दिनों में करते हैं, 8 डेज में, सॉरी यहाँ पे 8 डेज आ जाएगा, 8 दिनों में ये काम को खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको क्या निकालना होता है, एफिशिएंसी निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी, मैंने बोला है हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप एफिशिएंसी निकालना सीख जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूना 16। तो यहां से आप M/W क्या आ जाएगा, इधर M/W ये आ जाएगा 2:1। यही इनकी क्या है, एफिशिएंसी है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को, जो इतने दिनों में इतनी महिला इतने दिनों में करती हैं, इतने पुरुष या बच्चे, कभी कभी बच्चे भी आ जाते हैं, तो इनमें क्या करना होता है, इक्वल करके आपको उनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी होती है। और जो डिवाइड करके जो M/W या M/W/C, कभी कभी चाइल्ड भी आ जाते हैं तो उनका M/W/C ऐसे करके आप उनकी क्या निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला एफिशिएंसी निकल जाएगी तो आपका काम हो गया, आसान हो गया। बस अब कंडीशंस पढ़ते हैं, यहाँ पे कंडीशंस पढ़ लेते हैं। कंडीशन मतलब ये M 2 गुना है एफिशिएंट है वुमेन से। ठीक है, 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं, 16 मैन काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद 3 दिनों तक काम करते हैं। 16 मैन 3 दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं और उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं। ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, अब देखो मेरे पास में एफिशिएंसी निकल आई और एक चीज और मुझे चाहिए होती है, वो क्या चाहिए होती है, टोटल वर्क। तो देखना यहाँ पे टोटल वर्क में पहले तो मैं एलसीएम मेथड से निकालता था, मैं पहले एलसीएम मेथड से निकालता था, लेकिन मैं यहाँ पे एलसीएम तो नहीं ले सकता हूँ, है ना, यहाँ पे एलसीएम नहीं ले सकते हैं, तो फिर हम अपना टोटल वर्क कैसे निकालें। ध्यान से देखना टोटल वर्क कैसे निकलता है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो बोलता है, ये जो इक्वेशन होती है, इस पे वैल्यू पुटअप करके आपका टोटल वर्क निकल आता है। याद रखना ध्यान से, इस रेशियो को डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुटअप कर दोगे तो टोटल टू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखोगे कितना है, 1 है, इंटू 12, यही आपका टोटल वर्क होता है। ये हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32 और 3 16 एकम 16 3 19, 192। यदि आप इधर भी वैल्यू पुटअप करोगे ना तो वैल्यू सेम ही आएगा। देखते हैं, चेक करते हैं। 12 मैन का वैल्यू कितना है, 2 है, गुणा कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। तो 12 दूनी 24 और 24 अट्ठे 8 दूनी 16 और 16 इंटू 12 करोगे तो अगेन 192 आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क होता है, ऐसे निकालते हैं टोटल वर्क। इन रेशियोज की वैल्यू को पुटअप करके, जो इक्वेशन होती है उस पे वैल्यू पुटअप करके हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ऐसे करके हम टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम से नहीं निकालते हैं। यहाँ पे एलसीएम के लिए हमारे पास में ऐसी कंडीशन अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा निकल आया और एफिशिएंसी निकल आई, दो ही चीज हमारी रिक्वायर्ड होती है और हमारे पास में वो आ गई है। किसी भी एक में आप निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि दोनों तरफ से आपका आंसर सेम आएगा, मतलब टोटल वर्क तो टोटल वर्क होगा ना, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए वो 192 ही रहेगा। अब देखो, जैसा केस बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। 16 पुरुष ने 3 दिन तक काम किया, तो पहले ये देखो 16 पुरुष 3 दिन तक कितना काम कर लेते हैं। तो देखो 16 पुरुष 3 दिन तक जब काम करेंगे तो जो इसका एफिशिएंसी 2 की एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दोगे तो 16 दूनी 32 या 96 आपका क्या बन जाएगा, इतना काम आपका ये कर चुके होंगे। और टोटल वर्क था कितना आपके पास में, ये 192, इतना काम आप कर चुके हैं इन लोगों ने मिलके। तो बच गया कितना, 192 से में 96 जाएगा, 192 तो 96 ही बचेगा, इतना काम रिमेनिंग बच गया। इतना काम करना है सामने वाले को। ठीक है, अब जो भी कंडीशन आएगी वो 96 वर्क को ही करेगी, क्योंकि 16 व्यक्तियों ने, 16 पुरुषों ने मिलकर 3 दिन तक काम करके 96 वर्क कर चुके हैं। अब देखो इस 96 वर्क को किससे कराना है वो ध्यान से देखना। मैं नीचे हर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी करनी है, इसी कार्य को करना है। ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी नीचे आ जाती है हर में। तो अब 10 पुरुष काम छोड़ दिए, मतलब कितने बचे, 6 बचे।
6 मेल बचे भाई, 16 में से 10 चले गए, 6 मेल बच गए, प्लस अब उनकी जगह कौन आ गई, 3 वोमेन आ गई। तो ये लो 3 वोमेन आ गई, 3 वोमेन, सॉरी 4 वोमेन आ गई, 4 वोमेन, ये रखा है ना, 4 महिलाएं आ गए। तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, एक सेकेंड, यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, ठीक है। बस ये वैल्यूज, एफिशिएंसी के वैल्यूज को आपको पुटअप कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 96 बटे एम का वैल्यू 2 है, एम का वैल्यू 2 है तो 6 दूनी 12 प्लस 4 एकम 4, ठीक है। डब्ल्यू का वैल्यू 1 पुट किया मैंने, यहाँ से, कहाँ से, ये यहाँ से, डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ से लिया, एम का वैल्यू यहाँ से लिया, ठीक है। 12 4 16 मतलब 96 बटे आप 16 करेंगे तो 16 छिंग 96 आपका राइट आंसर बनेगा। 96 बटे 16 मतलब 16 एकम 16, 16 छिंग 96, राइट आंसर आपका कितना बन जाएगा, 6 डेज, ठीक है। आसान था। आप इस टाइप की और भी क्वेश्चंस करेंगे अपने हिसाब से, जब प्रैक्टिस करेंगे घर में, तो आप अपने एंड से जैसा भी प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको डेफिनेटली बनेगा। और जो भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। यदि कोई डाउट आ रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसको कैसे भी करके मुझ तक आप मुझे उस कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, उसका हम सोल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। रिपीट तो नहीं करना है, रिपीट एक शॉर्ट रिपीटिशन में बता देता हूं। कुछ नहीं किया है, जो पहला कंडीशन है उसको रख के हमने क्या किया, एफिशिएंसी निकाला। इस एफिशिएंसी के आधार पे हमने टोटल वर्क निकाला, इस पे वैल्यू पुट अप करके, ठीक है। इसे वैल्यू पुट अप करके हमने क्या निकाला, हमने निकाला, एक सेकेंड, हमने निकाला क्या, हमारा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क निकल गया, एफिशिएंसी निकल आई। तो अब जैसा जैसा कंडीशन बोली थी, पहले कंडीशन बोली थी 16 मैंने 3 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर लिया, 96 काम कर लिया। एम का वैल्यू यहाँ पुट करके 96, टोटल काम था 192, उसमें से 96 काम हो गया, तो बच गया कितना काम, 96 काम। तो मैंने यहाँ रिमेनिंग वर्क में लिख दिया। इस 96 काम को किससे कराना है, 6 मैन से कराना है, क्योंकि 10 तो जा चुके हैं, बच गए हैं 6, और 4 वुमेन से मिलके। तो 4 वुमेन आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, 4 वुमेन। यहाँ पे अगेन उनकी एफिशिएंसी का वैल्यू पुट अप करके मैंने 12 4 16 का डिवाइड कर दिया, तो 16 छिंग 96 मेरा राइट आंसर बन गया। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को मिलकर 15 दिनों में करते हैं, ओके। ए की कार्य क्षमता, ये देखो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ गया। अब बढ़िया से आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, वो अलग वैरायटी, ठीक है। ए की कार्य क्षमता, अभी तक हमारे पास में रेशियो निकल आता था, ठीक है। इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उस पे ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ऐसे भी निकलता है, टोटल वर्क एलसीएम निकाल के भी निकलता है। टोटल वर्क मैंने अभी रिसेंट में बताया कि जब आपको 16 मैन मिलके 8 दिनों में कोई काम करते हैं और 12 वोमेन मिलके किसी 9 दिनों में काम करते हैं, तो इससे M/W आपका एक अनुपात निकल आता है, कुछ भी निकल आएगा एक अनुपात। उस अनुपात को जब आप यहाँ वैल्यू पुट अप करते हैं दोनों इक्वेशंस में एक एक करके, तो आपका टोटल वर्क निकल आता है। इतने तरीके, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और वैरायटी क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल वाले पैटर्न में एफिशिएंसी इनटू डेज, ये वाले फॉर्मूले से आपका टोटल वर्क निकलेगा, ठीक है। तो पहले मैं एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पे बना लूं। एफिशिएंसी में यहाँ लिखता हूँ, एफिशिएंसी आपकी कितनी है, A/B। यहाँ पे दिया ए की कार्य क्षमता B से 150% अधिक है, यदि B की 100 है तो इसकी 250 होगी। सॉल्व कर लेंगे, 5 25 और 5 दूनी 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5:2 इनकी क्या आ गई, कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है, एफिशिएंसी कितनी है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके एफिशिएंसी लिख दो, कितनी है 7, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय डेज, मुझे दिए हुए हैं कितने, 15, मुझे डेज कितने दिए हुए हैं, 15। 15 दिनों में काम करते हैं दोनों मिलके, तो टोटल वर्क मेरा कितना निकल आया, 105। मेरा टोटल वर्क निकल आया 105, ठीक है। टोटल वर्क निकालना मेरा टारगेट था, मैंने निकाल लिया ना। इसी 105 वाले को मेरे को किससे कराना है, ए अकेले से कराना है। इस टोटल वर्क को मुझे किससे कराना है, ए से कराना है। ए अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। यहाँ पे 5 कर दो डिवाइड, आंसर कितना जाएगा आपका, 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 डेज यहाँ पे लिखा है, राइट आंसर। इजी है, एफिशिएंसी इंटू डेज वाला फॉर्मूला याद रखना है, इससे टोटल वर्क निकल आता है। टोटल वर्क निकालने के 3 तरीके हैं, पहला तरीका तो ये अभी बताया, दूसरा तरीका एलसीएम मेथड,
एलसीएम मेथड कब यूज होगी? जब आप एलसीएम दो नंबर्स होंगे अवेलेबल कि इतने दिनों में करता है वो उतने दिनों में इंडिविजुअल डेज रहेंगे तो उनका एलसीएम निकाल के आप कर लेंगे। थर्ड मेथड आपको मैंने ये वाली बताया जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि इसका एफिशिएंसी निकाल के जब एफिशिएंसी की वैल्यू पुट अप करते हैं तो टोटल वर्क निकल आता है। तो तीनों अलग अलग वैरायटी से आप टोटल वर्क निकालते हैं और टोटल वर्क निकालना ही हमारा टारगेट होता है क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में समाप्त करेगा? एफिशिएंसी निकालनी है सीधा सीधा। सबसे पहला काम एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे दी हुई है, 20% कम काम करता है, मतलब यदि ये 100 है तो 80 हो जाएगा। 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, नाउ एफिशिएंसी निकल आई। ठीक है, नाउ क्या बोल रहा है? ए कितने दिनों में करता है? 15/2। 15/2 डेज में कोई काम को करता है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इंटू डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क। मुझे टोटल वर्क निकालना है, मेरा टारगेट यही है। अभी जिसकी एफिशिएंसी यहां लिखूंगा उसी के द्वारा लिए गए डेज लिखूंगा। अभी मुझे डेज दिए गए हैं किसके? ए के, तो मैं यहाँ पे डेज लिखता हूँ ए के 15/2। तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी उसी की लिखूंगा और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। ध्यान रखना, एफिशिएंसी हमने पिछली बार ऐड करके लिखी थी क्योंकि दोनों का कंबाइंड डेज लिखा था। देखो इसके पहले के सेक्शन में आपको दिया हुआ था क्या? दोनों का मिलके मिलके दिया हुआ काम था 15 दिन, लेकिन इसमें इंडिविजुअल दिया हुआ है कि ए अकेले 7.5 दिनों में करता है। क्या? ए अकेले 7.5 दिनों में करता है। इसे 15 दिन दिया हुआ था, दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको ए का काम दिया हुआ है 7.5 घंटे, तो आपको 7.5 घंटे ए के ही लेने हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, 2 दूना 4 और 15 दूनी 30, तो 30 आपका टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को किससे कराना है? बी से कराना है। इस टोटल वर्क को बी से कराना है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। इस 5 एफिशिएंसी को यहाँ जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपका ये कितना जाएगा? राइट आंसर 6 हो जाएगा। इजी था, बहुत आसान था। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी इंटू डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क, आपको ध्यान रखना है, इससे आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो। पी और क्यू के बारे में दिया हुआ है। पी की कार्यक्षमता क्यू से 3 गुनी है। ये लो एफिशिएंसी यहाँ लिख दो। एफिशिएंसी का अनुपात आपको इतना दिया हुआ है, इसलिए पी किसी काम को क्यू की तुलना से 48 दिन पहले समाप्त कर लेता है। इनका जो डेज का डिफरेंस दिया हुआ है, इनका जो दिया हुआ है डेज, ये जो है ना 48 डेज का डिफरेंस दिया हुआ है। 48 डेज का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले मैं क्या, मुझे डेज में डिफरेंस दिया हुआ है, एफिशिएंसी में तो नहीं दिया, तो पहले क्या मैं डेज के रेशियो निकाल लूं। डेज का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका जस्ट रिवर्स कर दो तो डेज का आपका निकल आता है। तो डेज का कितना आ जाएगा? 1:3। 1:3 उनकी क्या हो जाएगी? उनका डेज मतलब उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब हमें डिफरेंस दिया हुआ है 48, तो इसका हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस है 2 और इसके अकॉर्डिंग है 48, तो एक का वैल्यू आपका 24 आ जाएगा। और जब वैल्यू पुटअप करोगे इस पे तो ये जो पी है ये लेगा आपका पी कितने दिन? 24 दिन। और क्यू कितने दिन लेगा आपका? 24 दिन 48, 24 दिया 72। भाई एक का वैल्यू 24, तो एक का वैल्यू 24 और 3 का वैल्यू कितना? 24 दिया 72। तो पी और क्यू के द्वारा लिया गया समय आ गया कि ये इतने समय लेता है, ये इतने समय लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में आपका कर देंगे कंप्लीट, ये आपको बताना है। तो इनका एलसीएम निकाल लोगे आप एज इट इज जैसे आप निकालते हो। 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 72 एलसीएम आएगा, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, 24 दिया 72, 72 एकम 72, तो 72 डिवाइड बाय 3 धन 1, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी, क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं दोनों। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4 से जब आप इसको करेंगे 3 और 1 4, तो 72/4 करेंगे आप, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 डेज आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ए और बी, यहाँ पे मुझे अब डेज दे दिया है, टाइम दे दिया है। ठीक है, टाइम का रेशियो दे दिया है। ए जो है बी की तुलना में, यदि बी 100 लेता है तो ये 150 लेता होगा, मतलब इसका अनुपात कितना आ गया? 50 दिया 50 दूना, ये टाइम का अनुपात आ गया।
मुझे एफिशिएंसी का अनुपात निकालना है। एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म करते हैं, दोनों मिलकर खत्म करते हैं, अगेन मेरे पास सेम फॉर्मूला, एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क निकाल लो। एफिशिएंसी किसकी लिखोगे, दोनों की कंबाइंड, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 18 दिनों में। तो 18 5 90 मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, जिसे मुझे मुझे किससे कराना है, बी से कराना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे देखो बी की एफिशिएंसी 3 है। जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 30 राइट आंसर बन जाएगा। तो 30 आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में, यहाँ पे ए है, बी है और सी भी है यहाँ पे। ठीक है, सी भी है। बी की तुलना में 2 गुने समय में और सी की तुलना में 3 गुने समय में। तो सी को यदि मैं 1 लूं, यदि मैं सी को 1 लूं तो ये 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि सी की तुलना में जो है ये डेज का है, याद रखना, एफिशिएंसी का नहीं है। समय ले रहा है बोल रहा है, प्रॉपर आपको दिख रहा है, गलती नहीं करना है, इसको रिवर्स भी करना है, क्योंकि आपको तभी आपका एफिशिएंसी का वैल्यू निकलेगा, ध्यान से। ठीक है, तो सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है और बी की तुलना में 2 गुने समय में। तो क्या ये 3/2 ले लूं, तो इसका 2 गुना करूंगा तो 3 हो जाएगा। बी की तुलना में लिखा रहा ना, बी की तुलना में 2 गुने समय में, तो बी की तुलना में 2 गुना समय हो गया और सी की तुलना में 3 गुना समय हो गया। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर सेट कर देता हूँ। प्रॉपर सेट कैसे करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 3 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो ये यहाँ पे अब प्रॉपर सेट हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको सेट करना है, ये बनना चाहिए जल्दी से वो भी। तो अब दिख रहा है 3 गुने जो है ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुना समय ले रहा है, ये 3 से 6 ले रहा है और ये 3 गुना ले रहा है, 2 3 6। ठीक है ना, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आप, इसका रिवर्स। इसका रिवर्स कैसे करते हैं, इसका रिवर्स कैसे करते हैं, देखो 3 है, 3 का आप एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आपका 6 आएगा और जब इसका डिवाइड कर देते हैं, जो एलसीएम होता है उससे हर एक नंबर का आप क्या कर देते हैं, एलसीएम कितना है आपका 6, इससे हर एक नंबर को आप डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इससे 2 आएगा, ठीक है, और इससे 3 आएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स आपका बन जाएगा। ठीक है, गॉट इट। नाउ आगे देखो, तीनों मिलकर एक काम को 1 दिन में करते हैं, भाई तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, अगेन मेरे पास सेम फॉर्मूला, एफिशिएंसी इनटू डेज, मुझे टोटल वर्क निकालना है, एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क। एफिशिएंसी सबकी मिला के कितनी हो जाएगी, 3 तो 5 और 1 6, कितने दिनों में करते हैं, 1 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, इसे टोटल वर्क 6 को, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, उस एफिशिएंसी कितने दिनों में करेगा, वो 6 दिनों में करेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, 6 डेज। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,